नावत साहब के लिए इतनी जोरदार ताली होना चाहिए कि एक टेबल की बदल गिर जाना चाहिए। एक बार जोरदार ताली। इनसे तालियां क्यों बजाया बता सकते हो? हाँ जी, जो नया युवा जो आए जो पुलिस भर्ती के लिए, बोलिए जवाब दीजिए, किसको पुलिस में भर्ती होना है? पुलिस में भर्ती किस चीज को? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। तुम्हारे अंदर का इंसान सोया हुआ है, समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा हूं मैं? इनके अंदर का इंसान जाग चुका है। दूसरी बात, जाब अलाराम फाउंडेशन के अब्दुल कासिफ भाई के लिए सारे तमाम जो अतिथिगण है उनसे भी मेरा अनुरोध है, जोरदार ताली होना चाहिए। हेलो, ये बाहर एक बार पूरा इनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आप लोग जगह पर जाके बैठिए। इन्हें ताली को देखते हुए मैं इन्हें धन्यवाद करता हूं कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने इतनी ऐसी शक्ति दी है कि आप देख रहे हो कि किस कंडीशन में हमारे बीच उपस्थित हुई है। मैं ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं अगला जन्म दूं तो इनका मेरा साथ मुझे मिल जाए। दुनिया में ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो आप देख रहे हैं क्या कंडीशन इनकी, लेकिन हम सारे ये जिंदा इंसान बैठे हैं, हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। आप इनको देखिए किस तरह से इनकी हिम्मत है, किस तरह से इनका हौसला है। ये जो नए युवक है जिनको पुलिस में भर्ती होना, हाथ खड़े करिए, खड़ा हो जाइए, एक बार खड़ा हो जाइए। ये मेरे साथ में ताइब है, अज्जू भाई को भर्ती होंगे, इनकी उम्र देखिए, ये भर्ती होने के लिए आए। खड़ो भी आप लोग एक बार इनके लिए ताली बजाइए, ये भर्ती होना चाहते हैं। पुलिस का मतलब क्या है? POLICE। जैसा बहुत सारे यहाँ प्रवक्ता थे, हमारे सम्मानीय सभी आदरणीय ने आपको ब्रीफिंग किया है। POLICE इसका फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है? नया युवक बोलिए। अगर आप किसी मकसद से आए तो उसका मकसद क्या? आपको पुराने बच्चे नहीं, मेरे बच्चे पुराने वाले नहीं, आपको उसके मकसद की जानकारी होना चाहिए। POLICE पुलिस। पुलिस मीन्स क्या? P मतलब पोलाइट, O मतलब ओबीडियंट, E मतलब इंटेलिजेंट, L मतलब लॉयल्टी, C मतलब कार्डियोलॉजिस्ट और I मतलब इंटेलिजेंट। ये जिसमें सारी खूबी है वही पुलिस में भर्ती हो सकता है। इसके साथ साथ में आपके पास में जोश, होश, हौसला और लगन, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एम को साधने के लिए। जिसके पास में जोश है उसको 3 चीज मैं दूंगा। मैं चंद्रशेखर अरगुलेवार आपको ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आप मेरे पास एडमिशन कराएंगे तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि आपको भर्ती होने से रोक दे। आप मेरे बात के पीछे भर्ती करोगे। पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं आप उनका सुबह में आके देखिए, फिजिकल उनकी प्रैक्टिस देखिए, उनका डिसिप्लिन देखिए। हमारे तेजस में हमारे जो जावेद साहब मेरे परम मित्र है और बहुत अच्छे सहयोगी भी है, एक बार इनके लिए भी तालियां बहुत तालियां चाहिए। मैं जब भी इनके पास कभी आता हूँ तो काफी समय मुझे देते हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये भी एक समाज सेवा काम कर रहे हैं। इनके बारे में डिटेल ज़्यादा कहूँगा नहीं आपको मैं, क्योंकि मेरे बताने से अच्छा है कि इनके पास की जो चीज़ें वो आप जानें।
मुझे बताने से अच्छा है कि इनकी जो चीज़ है वो आप खुद जाने कि ये क्या है। साथियों, मैं आपको परिचय देता हूँ मेरा। मैं बहुत ही गरीब परिवार से था। मेरे पिता मजदूरिया काम करते थे, घर की कंडीशन बहुत नाजुक थी। तो कहते हैं ना, जिसके बाद जोश होता है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। गरीबी के हालात इतने बुरे थे कि जब गाड़ियाँ चलती थी, कांटी से कोयला भर करके नागपुर जाती थी, अन्य शहरों में जाती थी। खाना बनाने के लिए मैं चलती गाड़ी से कोयला गिराता था। घर में शाम का चूल्हा जलाने के लिए मैं चलती गाड़ी से कोयला गिराता था। लेकिन मेरा टारगेट था, मेरा एम था, मेरा फोकस था कि अगर मैं इस दिसंबर की भर्ती में भर्ती नहीं होगा तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। मेरा टारगेट था, इसलिए मैंने टारगेट को साधा और पहली ही भर्ती मारा। मैंने पहली ही भर्ती मारा। उसके साथ साथ 7 साल में भारत में ऐसा पहला मैं हवलदार बना। 10 पास के ऊपर में 7 साल के अंदर में प्रमोशन लिया मैंने। 7 साल में प्रमोशन लिया। भाई मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट था अगर मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो मैं इनसे कम नहीं हूं। मैं अगर कम पढ़ा लिखा हूं तो मैं आपसे कम नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी बराबरी कर सकता। मैं आपको बताऊं, मैं अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। 12वीं मैंने त्याग पत्र देने के बाद 12वीं किया। मेरा ग्रेजुएशन अभी भी चल रहा है। ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूं। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास में जोश है तो बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूं। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप कहीं भी किसी भी टीचर के पास जाइए, आप तमाम, मेरे काम की कीमत 1 करोड़ रुपए लग चुकी है। जो भंडारा में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, सबसे टॉप के आकाश मामा जी की एकेडमी, जो हर वर्ष 2,500 बच्चे भर्ती करता है। उसने मेरे को 1 करोड़ रुपए बोला। मैं बोला मैं 5 करोड़ का आदमी हूँ, 5 करोड़ रुपए मुझे महीना चाहिए। आपको बता दूं, मैंने अपना 74,000 मेरा पेमेंट था, सिर्फ मैं इन बच्चों को जगाने के लिए और मेरा एम है, मेरा फोकस है, जब तक कि मैं 10,000 बच्चे भर्ती नहीं कर दूंगा मैं मरूंगा भी नहीं। चाहे उसमें मुझे मेरे 180 साल लग जाए, 100 साल लग जाए, जब तक कि मैं मरूंगा भी नहीं, मैं ऊपर वाले से लड़ लूंगा। मेरा एम है, जिसके पास फोकस है, जिसके पास टारगेट है, उसको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपके पास टारगेट चाहिए। जैसा कहते हैं ना कि अगर किसी लड़की से प्रेम होता तो उसको पाने के लिए किस किसने प्रेम किया है? हाथ खड़ा करो। शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। शर्माता वो है जो ताली बजाता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? शर्माता वो है जो ताली बजाता है, जो मर्द है और जो स्त्री है, कोई हाथ खड़ा करते हैं। बाकी 6 नंबर वाले नीचे मुंडी करते हैं। मर्द ही प्यार करता है, छक्कों काम प्यार करने का नहीं होता है। लेकिन वो प्यार नहीं, प्यार अपने लाइफ से करो, अपने कर्म से प्यार करो, अपने माता पिता से प्यार करो, अपने समाज से प्यार करो, अपने गरीबी से प्यार करो। देखो, गरीब होना पाप है, लेकिन गरीब मरना महापाप है। गरीब आपको मरना नहीं है, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए अपने को करना क्या है, उसका टारगेट होना चाहिए। जैसा मैंने बताया था, मैं कांस्टेबल में भर्ती हुआ और जब मैंने भर्ती मारा 1993 में, तो उस पुलिस ग्राउंड पर मैं अकेले एक ऐसा सदस्य था, मेरा फिजिकल नहीं हुआ, सिर्फ मैंने रास्ता चढ़ा। कमांडेंट ने मेरी बॉडी देख करके बोला कि लड़के को बाहर निकालो। इतनी खूबसूरत बॉडी थी। मैं कॉलेजों में कॉलेज पढ़ा नहीं, कॉलेजों में लड़कियां मैंने लड़ती थी। मैं रियल इफेक्ट बता रहा हूँ। लेकिन मेरे में जज्बा था कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। मैं अपने आप से प्यार किया था, मेरे माता पिता से प्यार किया था, मेरे दोस्तों से प्यार किया था और मेरे काम से मुझे प्यार था। जैसा मैंने बताया था कि अगर मैं दिसंबर की भर्ती में भर्ती नहीं होगा तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मेरी राशि मेरी घर वापस जाएगी। भर्ती होने के बाद तमाम कोर्स किया मैंने। भर्ती होने के बाद तमाम कोर्स किया। जावेद भाई, अभी जो मेरा प्रॉब्लम है, जो मैंने गृह मंत्री को एप्लीकेशन दिया हो कि हमारा परेड को 26 जनवरी परेड में शामिल किया जाए। ये भारत का ऐसा प्रदर्शन रहना कि दिल्ली में भी प्रदर्शन होगी। दिल्ली में भी परेड में बच्चों आगे फेल हो जाएंगे। अगर आपके पास समय रहना, ये तमाम जितने मेरे आदरणीय गण हैं,
आप एक बार ग्राउंड में आके देखिए, मैं कंपटीशन की बात नहीं करता हूँ, अन्य जो शहरों में टीचर जो है, एक बार उनसे मेरा कंपटीशन कराइए, मेरी 50 साल की उम्र चल रही है, कितनी 50 ईयर्स। मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे और रात में सोता हूँ 12 बजे। ये काम करने के अलावा मेरे बहुत सारे समाज सेवा के काम है, बहुत सारे। 1 मई को निःशुल्क सामूहिक सर्वधर्मीय निःशुल्क सामूहिक का कार्यक्रम होता है, जिसमें 50 से ऊपर बच्चों को जोड़कर शादी होता है, बिना पैसे लिए। जो गरीब परिवार से संबंध रखता है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका बड़ा से बड़ा ट्रीटमेंट कराना है, लिवर चेंज करना है, किडनी बदली करना है, वो भी सेवा मेरी संस्था जो है निःशुल्क कराती है। कलेक्टर कार्यालय में, तहसील कार्यालय में किसी नेता के पास कोई काम है तो मेरे पास 3 ऐसी शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे ब्रह्मा नहीं आए, लेकिन महेश और विष्णु मेरे पास बैठे हैं, उनके दरभाव और उनके दरभाव, ये मेरे विष्णु और महेश है। जब मेरी शक्ति खत्म होती है तो मैं इनके शरीर से उनकी शक्ति को अपने ओर खींच लेता हूँ। मेरे पास वो चुम्बक है, लेकिन वो दोस्तों आपको भी तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको पुलिस की भर्ती मारना है तो आपके अंदर वो जोश पैदा करना पड़ेगा कि जावेद साहब ने द विजन स्कूल बनाया है तो कैसा बनाए। ये कोई घर से अमीर और लखपति बन के पैदा नहीं हुए थे। हमारे अब्दुल कासिम साहब है, बहुत सामान्य परिवार से ही, लेकिन इनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, इनको दोनों हाथों धन्यवाद करता हूँ। आप इन्होंने जो बिना उठाए, आप देख रहे कि इनका एक चौथा सेमिनार है। जब ये मेरे से मुताबिक हुए, जब मैं इनसे मिला तो मैं इनकी जितना दिल को फिर से सल्यूट करता हूँ कि शहर के जो मुर्दा युवा है, जो सो रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। अगर समय आए ना तो मैं इनके लिए कोशिश करूँगा। इनके पास कुछ नहीं है, ये 5,000-10,000 में काम करते हैं, लेकिन मेरे पास 14,000 पेंशन है। इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास में 14,000 पेंशन है। लेकिन इनके पास कुछ नहीं होते से भी ये युवा जो मुर्दा जो है सोए हमारे शहर में, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। फिर से एक बार इनके जोरदार तालियां। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई कर्नल दिग्विजय सिंह भी मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जब मेरे पहले इनसे बात मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि अरगुलेवार जी आपको प्रेमनगर में शिविर लगाना है। तो देखिए, आप इनके ऊपर भी देखिए, एक बार खड़े रहिए, इनके ऊपर देखिए आप, इनकी भी गिनती उसी में आती है। ये भी सोए मुर्दे को जगाते हैं, ये भी सोए मुर्दे को जगाते हैं, इनकी भी गिनती उसी में आती है। उनके साथ में जो हमारे संस्था के सबसे सीनियर है, सम्मानजनक सूर्यकांत जी सेंडे, ये भी सब 5 बजे काम कर सकते। और बाकी तो मेरे पास में तो विष्णु और महेश बैठे हुए, ब्रह्मा हमारे आए नहीं है। तो मैंने कहा था कि जब मेरे शरीर की शक्ति कम होती है तो मैं शक्ति कहां से खींचता हूं। मेरे पिता तुल्य आदरणीय हो, जिन्होंने, देखो उनकी आप एज देख रहे हो, मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ, उनकी आज आप देख रहे हो कि अब वो, उनकी लकड़ी चली गई कब्रिस्तान में, लेकिन वो विदर्भ अलग करने के लिए अब भी लड़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को, इनके लिए इतनी जोरदार तालियां होना चाहिए। आप भी अपने लड़ाई लड़ते हो, इसलिए अगर विदर्भ अलग होगा तो उनको क्या मिलेगा? क्या उनकी समाधि में विदर्भ साथ में आएगा? मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। लेकिन वो आपका भविष्य बने, अगर हमारा विदर्भ अलग होता है तो इसमें 100% आपको जॉब रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। 100%, 99 नहीं, 100%। जब मेरी मुलाकात इन लोगों से हुई थी तो मैंने सोचा था कि मेरे जो सपने हैं, मेरा जो टारगेट है, मैं सपने देखना, मैं जागते हुए देखता हूँ दोस्तों, सोने के बाद सपने नहीं देखता हूँ। सोने के बाद आदमी लाश हो जाता है। मैं सपने जागते हुए देखा था। जब मैंने त्याग पत्र दिया तो मेरे मन में भावना थी कि मेरा 10,000 का टारगेट है। कैमरे ने बड़ा विरोध किया और कुछ बातें हमारे भाई से मैं शेयर करते रहता हूँ, मेरे बहुत दिल के करीब है वो। तो आप समझ सकते हो कि जब 64,000 पेमेंट महीने का आता है तो कौन सा परिवार है भाई, कौन सा परिवार है वो जो 10,000 में जिएगा?
लेकिन मुझे पता है पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप मरोगे तो आप खाली जाओगे, लेकिन मैं मरूंगा तो मैं साथ में लेके जाऊंगा, मैं साथ में लेके जाऊंगा। आपको भी अपने अंदर वो चीज डालना है। ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, ईसा मसीह ने, वाहिगुरु खालसा ने मुझे मनुष्य बनाया है, तो मैं भी साथ में कुछ चीज लेके जाऊंगा। जैसा मैंने बताया था आपको, POLICE, उसको आपको फॉलो करना है। वो है क्या? मैं बड़े बड़े स्थानों पे काम किया, लेकिन आप जैसे मेरा व्हाइट कपड़ा देख रहे हो, ये व्हाइट ही जाएगा, दाग नहीं है मुझे। सबसे बड़ा धन मेरा है कि मैं आपके बीच में आके आपको बिलीव कर रहा हूं। इससे बड़ा धन दुनिया में कुछ नहीं है। 50 बच्चे, 100 बच्चे को मोटिवेट करना, उनको जगाना, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ा धन है। और दिन प्रतिदिन मेरे से, जैसा कल हमारे रहीम भाई जब दिल्ली में गडकरी साहब के पास थे, उन्होंने वहाँ से बात किए थे कि हमारे संस्था का दिल्ली तक मैसेज पहुँच चुका है। मैं उनको यहाँ इसलिए बुलाया हूँ, ऐसे लोगों को मैं घिस के लाता हूँ। आप बात समझना, इनके बारे में ज़्यादा खुल के नहीं बताऊँगा आपको मैं। अगर आपका कहीं काम अटका है, अगर आपका कहीं काम अटका है, काम नहीं हो रहा है, तो मैं ब्रह्मास्त्र चलाता हूँ। ये समझो ब्रह्मास्त्र है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो मैं इनकी खोपड़ी पे तो गोली मार दूंगा। मेरे पास पिस्टल भी है, मेरे पास में पिस्टल भी है। शर्त यह है कि आपके अंदर में, मैंने फिर कह रहा हूं कि आपके अंदर में पुलिस भर्ती के लिए क्या चाहिए? जोश चाहिए। बाकी चीजें जो है मैं दूंगा आपको, होश भी मैं दूंगा, लगन भी मैं दूंगा आपको, और आपका टारगेट भी मैं साथ दे दूंगा, मैं साथ दूंगा। समय काफी हो रहा है। समय काफी होने के साथ में तमाम हमारे जो सीनियर्स गण हैं, ज्यादा ये रुक नहीं सकते हैं। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन जब आप मेरे पास जब फॉर्म भर देंगे आप, तो मैं बहुत कुछ बोलता हूँ। 2.5 घंटा फिजिकल लेने के बाद में जब 1 घंटा रिटर्न होता है, उसके बाद में आधा घंटा मेरा लेक्चर ही रहता है। सर, नई पीढ़ी में से कौन आना कल से ज्वाइन करना चाहता है? 1 मिनट बोल रहा हूँ। दूसरी मेन महत्व की बात, महाराष्ट्र पुलिस में अगर आपको भर्ती होना है, पुलिस कितने प्रकार की है, नए जो युवा जो है, आपको जानकारी होना चाहिए। मुझे पता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। आपका क्या नाम है? ये बड़ा उठाओ, ये वाली क्वेश्चन इससे में ना, ये बॉटल खाली की भरी है। इसने क्या किया? इसने माइनस सोचा है, रख दो। माइनस का कहीं भी वैल्यू नहीं है, लेकिन गिनती शुरू होती है 0 से। हमको 0 से सोचना है। बॉटल खाली नहीं है, बॉटल में कहना हमें पानी है। आपकी जो सोच है उसको माइनस में कभी मत लाओ, अपने अंदर के मुर्दों को जगा लो। दोस्तों, कब्रिस्तान में भी मुर्दे रात में आवाज करते हैं। मैं कभी कभी नींद, मेरी जब नींद खुलती है 2 ढाई बजे, तो मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ। वाक्य में लोग कहते हैं कि बहुत डरते हैं, लेकिन मैं जाता हूँ उन्हें देखने के लिए वो कब्रिस्तान में होता क्या है। वाक्य में मुर्दे है क्या, मुर्दे जागते हैं क्या, आवाज आती है मेरे कानों में, ऐसी बात नहीं। उन्हें भी लगता है साला ये शैतान हमारे पास में कहाँ से आ गया, इसको डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास जोश है, मेरे पास होश है, मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास लगन है। वही चीज अगर आपको पुलिस बनना है, पुलिस 2 प्रकार की होती है, केंद्रीय पुलिस, एक राज्य पुलिस। अब उसमें आपको सोचना है कि मुझे राज्य पुलिस में भर्ती होना है या केंद्रीय पुलिस में भर्ती होना है। केंद्रीय पुलिस की भर्ती थोड़ी हार्ड है, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड है। लड़कियां बैठी नहीं तो मैं आपको खुले शब्दों में बोलता था कि उसकी भर्ती बहुत हार्ड है। इसलिए कोशिश करो, अगर आपको महाराष्ट्र पुलिस की भर्ती मानना है, सबसे पहले अनिवार्य जो चीज होती है वो है मराठी। मैं देखता हूँ तमाम शहर के जो हमारे, मैं कहना नहीं चाहता कि जात तो 2 ही होती है, एक स्त्री और पुरुष। बाकी दुनिया में मैं कोई जात नहीं मानता हूँ, लेकिन ये जो धर्म का जो डिवाइड किया गया है, मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि भाई जो मुस्लिम युवा जो है वो मराठी से पिछड़ चुके हैं, उनको मराठी आती नहीं, मराठी उन्हें आती नहीं। आपको सबसे बड़ी महत्व की बात बताता हूँ, कहते हैं कि रमजान में राम आते हैं तो दीपावली में अली आते हैं, तो कहाँ से 2 मुसलमान हिंदू होंगे, मुझे बताइए आप। रमजान में राम आते हैं तो दीपावली में अली आते हैं, तो
तो मुझे बताइए कहाँ हिंदू और कहाँ मुसलमान है? जावेद भाई बैठे, उनका नाम जावेद है, मेरा नाम चंद्रशेखर है, अभी तो मुझे आप बोलेंगे हिंदू मुसलमान है करके। नहीं तो कोई बता देना कि हम वो हिंदू है मुसलमान है करके। इसलिए आपको भी जरूरी है धर्म मजबूत रखो, धर्म अपने घर में रखो, लेकिन कर्म अपने साथ रखो। मराठी दोस्तों सीखो, मराठी पेपर पढ़ो आप। टोटल महाराष्ट्र पुलिस में आपको मराठी के अलावा कुछ भी नहीं आता है। मेरी भी कंडीशन सेम आपको जैसी थी। जब मैं भर्ती होकर गया 1993 में, तो नागपुर के मेरे साथ में 47 युवा थे, और कामठी जब उस टाइम पे थोड़ा पिछड़ा इलाका था तो ज़्यादा वहाँ हिंदी चलती थी। तो बहुत समय ग्रुप होता है, तमिलनाडु वाला अलग, केरला वाला अलग, हैदराबाद वाला अलग, मराठी अलग। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो ना हिंदू ना तो मुसलमान, ना सिख ना ईसाई हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि मेरे पास सिर्फ भाषा थी हिंदी, मेरे पास भाषा थी सिर्फ हिंदी। और जब ट्रेनिंग सेंटर में भोपाल से हमको राजस्थान भेज दिया गया तो बड़ी समस्या थी, लेकिन मेरा जो बॉडी था, मेरे को मोहल्ले में भीम कहते थे। तो भर्ती होने के बाद में जब ट्रेनिंग सेंटर में बच्चा जाता है तो वहाँ भी बच्चे गधे और घोड़े छाटे जाते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, गधे और घोड़े छाटे जाते हैं। अभी जैसा जो मैंने बच्चे तैयार किया वो घोड़े में गिनती आती हुई। गधे को बोलेंगे दो बच्चे बाहर निकलो, पानी डाल के आओ, कमान के जाओ, मैडम के पास जाओ, धोबी को कपड़े दे के आओ। सुबह से छाटे थे बच्चे। लेकिन जो घोड़े बच्चे रहते हैं वो ग्राउंड में रहते हैं, जिनके ऊपर वो ट्रेनिंग सेंटर निर्भर करता है। जैसा जब मैं भर्ती होकर गया तो स्टार्टिंग में सावधान विश्राम सिखाया जाता है, सावधान विश्राम सिखाया जाता है। तो जैसा अवस्था ने बोला सावधान, तो मैंने उठा के मारा। एक आवाज पे मैं 250 बच्चों का कंपनी का सीनियर बना। 250 बच्चे मेरे आगे फेल। उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरी जो बॉडी थी, जो मेरी लैंग्वेज थी, जो मैंने बच्चे तैयार किया हो, ये ट्रेनिंग सेंटर में जाके वहां राजा ही बनेगी, वहां जाके घोड़े बनेगी। मैं भी चाहता हूँ जिससे उसको भर्ती हो जाए, वो हमारे जावेद भाई पास में, या हमारे अब्दुल कासिम साहब के पास में, या मेरे पास में। मेरा मोबाइल नंबर लीजिए आप। शहर में, शहर से लेके पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में आपको कैसी भी कोई समस्या है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी समस्या अच्छे काम के साथ होना चाहिए। दारू पीने वाले को, खर्रा खाने वाले को, बीड़ी पीने वाले को मैं पसंद नहीं करता हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। जो ये चीजें जिसके अंदर, जिस युवा के अंदर है, वो अपने घर में छोड़ के आना है। उसके बारे में आपको थोड़ा साथ में बताता हूँ कि जब शादी होती है, शादी के बाद जो स्त्री और पुरुष का जो मेल होता है, महिला के अंदर 1 लाख अंडाणु होते हैं, मर्द के अंदर 1000 शुक्राणु होते हैं। वो तुम्हारे शुक्राणु खराब हो जाएंगे, तुम खर्रा, बीड़ी, पान, गलत चीजें खाओगे। तो बहुत महत्व की बात है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो बिल्कुल। कान के अंदर जो मैला भरा उसको निकाल देना। खर्रा, बीड़ी, सिगरेट जो खाता है तो उसको छोड़ दो। ये जो खा रहे बैठे, इनके ऊपर निपट गई, इनकी लकड़े चलेगी, इनके ऊपर मत ध्यान दो, अपना भविष्य बनाओ। अगर आप 10 रुपए का खर्रा खा दो, 10 रुपए का आप काजू खाओ। मैं अगर आज भी दीवार पे सर मारूं तो दीवार फूटेगी, मेरा सर नहीं फूटेगा। समझ में आ रहा है? मैं सभी आयो, मेरे सभी सम्मानीय गुणों का आदरपूर्वक अपने शीश को इनके चरणों में रखते हुए इन्हें सशक्त नमन करता हूँ। तमाम मन की बात बैठे हुए और सभी जो मेरे युवा है, इनके जीवन की मंगलमय की कामना ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, ईसा मसीह से, वाहिगुरु से करता हूँ कि आपने जो टारगेट लेकर यहाँ पर आए है, ईश्वर आपका वो टारगेट को पूर्ण करे और उस मुकाम पे आप पहुँचे जिसकी आपको और आपके परिवार को जरूरत है, आपके समाज को जरूरत है। लेकिन जो कुछ बातें जो आपको बताई गई है उसके ऊपर आपको अमल करना है। पुलिस बनने के साथ में हमें अच्छा इंसान भी बनना बहुत जरूरी होता है। पुलिस बनने के साथ में अच्छा इंसान बनना भी बहुत जरूरी होता है।
टारगेट होना चाहिए। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हो। नामुमकिन होती है लेकिन मुश्किल नहीं होती। टारगेट लेके चलो, फोकस लेके चलो। बाकी जिसको एडमिशन कराना है तो हमारे भाई है, काशिफ भाई है हमारे, इनके पास आप अपना संपर्क करो। एडमिशन कराने के पहले मैं आपका टेस्ट लूँगा, टेस्ट पास होंगे तो मैं एडमिशन लेता हूँ दोस्तों। जी के पढ़ के आना पड़ेगा। मैंने कहा अगर आपका साथ रहेगा तो नाव पार कराने का जिम्मा मेरा है। कोई मायकालाल आपको चैलेंज से नहीं बोल सकता कि मैं आपको भर्ती करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको भर्ती करके दिखाऊंगा। ट्रेनिंग सेंटर में चाहे महाराष्ट्र पुलिस में जाओ, चाहे आप केंद्र की पुलिस में जाओ, चाहे आर्मी में जाओ, चाहे नेवी में जाओ, वहाँ पर अधिकतर मेरे बेच के वस्ताद मिलेंगे आपको। जब मेरा नाम सामने जाएगा चंद्रशेखर के पास के बच्चे, तो पहले मेरे से ज़्यादा आधा घंटा करेंगे। इसलिए फिर से कहता हूँ, विद्यार्थियों की आंख में जो चीज़ होना चाहिए, 7 जो बातें बहुत महत्व की बात है। कहते हैं माँ की आंखों में ममता, पिता की आंखों में कर्तव्य, बहन की आंखों में प्यार, भाई की आंखों में स्नेह, धनवान की आंखों में घमंड, गरीब की आंखों में आशा और विद्यार्थी की आंखों में जिज्ञासा। जिस विद्यार्थी के पास में जिज्ञासा है, अरे आप दीवार पर सर मारो दोस्तों, उठ जाएगी दीवार, लेकिन आपका सर नहीं उठेगा। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। हौसला रखो, जोश रखो, बाकी मैं आपके साथ में खड़ा हूं। अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः मेरे सम्मानीय बनों में चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एक बार मेरे साथ में अगर वाकई में आप भर्ती होना चाहते हैं तो एक बार मैं हमारे जो जाप आलाराम फाउंडेशन के प्रचारक कर्म और योग, मैं इन्हें कर्म योगी के नाम का खिताब देता हूँ मेरे माध्यम से। हमारे जो अब्दुल काशिफ भाई है, ये कर्म योगी है, ये जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार जयकार नारा लगा। अरे ऐसे तो मुर्दे भी बोलते हैं यार कब्रिस्तान में, अरे वो गिरना चाहिए तुम्हारी आवाज से। काशिफ भाई की जॉब आलाराम फाउंडेशन और सीजे पौधे संस्था जिंदाबाद। नहीं, ये तो नहीं कहूँगा मैं, ये आप कहो। थैंक यू, धन्यवाद। तो चंद्रशेखर अरगुलेवार सर ने एक जोरदार नारा लगाया, काशिफ भाई की जय हो। मैं चाहूंगा एक बार चंद्रशेखर अरगुलेवार के नाम पे मैं नारा लगाऊंगा, आप लोगों का कहना है जिंदाबाद। चंद्रशेखर अरगुलेवार सर जिंदाबाद, चंद्रशेखर अरगुलेवार सर जिंदाबाद, तेजस बहुउद्देशीय संस्था जिंदाबाद, तेजस बहुउद्देशीय संस्था जिंदाबाद, द विजन इंग्लिश हाई स्कूल जिंदाबाद। थैंक यू।